नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पेज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप या आपके मिलने वाले कुछ लोग जो निराशावाद के अंदर ग्रसित हैं या अकर्मण्यता से ग्रसित हैं या ऐसी चिंता में फंसे हुए हैं कि उससे निकल नहीं पा रहे, या फिर अनुताप से ग्रसित हैं कि जो चीज़ आपने पुराने ऐसे किसी कार्य के जो गलत हो गया उसके अंदर फंसे हुए हैं, उस भावना से निकल नहीं पा रहे, तो शायद आज का जो ये डिस्कशन है वो आप लोगों के लिए हो सकता है, या फिर उन लोगों के लिए हो सकता है आपके मिलने वालों में जो इससे ग्रसित हैं। आइए इस डिस्कशन की शुरुआत उनको याद करके करते हैं जिनके नाम से ये चैनल है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हमारे गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सब तो जानते हैं, योग के अंदर या तंत्र के अंदर शरीर का संबंध एवं मानसिकता का संबंध की चर्चा जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत की जाती है उसे कहते हैं योग मनोविज्ञान। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इस विषय को एक स्टेप और आगे जाकर दिया है, जिसके अंदर शरीर का संबंध हमारे मन से और मन का संबंध हमारी शरीर के अंदर जो विशेष ग्रंथियां हैं उनसे एवं उनसे निकलने वाले हार्मोनों से होता है। इन्हीं हार्मोनों की वजह से किसी व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे उसके प्रति वो अपनी मानसिकता को परिवर्तित करता है, इन सब का जो चिंतन है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा गया है जैव मनोविज्ञान। तो इसी जैव मनोविज्ञान की आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मैं जी। जब जैव मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं तो उससे पहले आज का जो एजेंडा है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। आज के एजेंडा को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि जैव मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे, चक्र क्या क्या होते हैं इसका सूक्ष्म में चर्चा करेंगे। और उस चक्र के अंदर पर्टिकुलर एक चक्र है अनाहत चक्र, जो कि हमारे सीने के पास में होता है, उसकी चर्चा करेंगे। ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है उसकी चर्चा करेंगे। जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है उनमें अगर विरक्ति आ जाए, उनके अंदर अगर गलत चीज़ आ जाए, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए हार्मोन, तो शरीर पे एवं मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी चर्चा करेंगे। एवं कैसे उनको ठीक कर सकते हैं हम आनंद मार्ग की जो जीवन पद्धति है, साधना पद्धति है, योग पद्धति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग साधना करते हैं वो लोग तो जानते हैं चक्र क्या होता है, लेकिन जो लोग अभी साधना नहीं करते हैं या इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनके बारे में उनको बता देना चाहता हूँ। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारी सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, लेकिन इस मस्तिष्क का जो हमारा मेन स्टेशन है, इसके सब स्टेशन हमारी बॉडी में होते हैं और वो सब स्टेशन कंट्रोल करते हैं हमारे अलग अलग शरीर के अंदर जो गतिविधियाँ हैं उनको। विज्ञान के अंदर इसको मतलब हमारे मस्तिष्क को, हमारी रीढ़ की हड्डी और उससे निकलने वाले नर्व्स को कहा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ बॉडी के जो मानसिक आध्यात्मिक केंद्र हैं, जो शरीर की कल्पना की गई है, ऐसे 9 चक्रों की कल्पना की गई है, उनको बोला जाता है चक्र। मैं नाम लेके बता देता हूँ। वो सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, उसके ऊपर है मणिपुर, उसके ऊपर अनाहत जो सीने के बीच में, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में। और इसको कहा गया है कि आध्यात्मिकता के अंदर एंटर होने का सबसे नीचे की सीढ़ी है, इसी से आध्यात्मिकता के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद है विशुद्ध, उसमें है ललना, आज्ञा, गुरु चक्र और उसके ऊपर है सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे 9 चक्रों के बारे में परिकल्पना की गई है और इन्हीं 9 चक्रों से हमारे
कि इनके जो प्रभाव है, इनसे जो ग्रंथि रस निकलता है, उससे ही किसी मनुष्य का स्वभाव नियंत्रित होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय के ऊपर, हमारा जो मुख्य विषय है उसके ऊपर आते हैं, अनाहत चक्र। तो जब हम अनाहत चक्र की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। इसका नाम है अनाहत। अनाहत बोला जाता है वो ध्वनि जिससे, जो विश्व ध्वनि है, जिसको प्रणव ध्वनि है, वो उसके नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस आध्यात्मिक जीवन में कैसे है। एक जब साधक अपने साधना के अंदर, यहाँ पर मेडिटेशन करता हुआ व्यक्ति जब पूर्ण अंदर की तरफ चला जाता है तो उसको जो ध्वनि सुनाई देती है उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। और वो अलग अलग चक्रों पर अलग अलग होती है, लेकिन ये आध्यात्मिक चक्र, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर एंट्री का पॉइंट बोला जाता है। इस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके नीचे के जितने चक्र हैं, जैसे मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये तमोगुण प्रधान होते हैं। और अगर उसके ऊपर मणिपुर जो नाभि वाला चक्र है वो रजोगुण प्रधान है। और उसके ऊपर से हमारा जो सत्वगुण प्रधान जो चक्र हैं उनकी सुरक्षा होती है। तो ये सतोगुणी प्रदान से ही हमारी आध्यात्मिकता के अंदर, हम आध्यात्मिक जगत में एंटर हो पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसी से ही हम आगे जाकर अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए इसका विशेष नाम दिया गया अनाहत। अब इसके अंदर, अनाहत के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? आप देखोगे जिन लोगों ने दीक्षा ली है या जो लोग लेना चाहते हैं, तो जो प्रथम जो लेसन दिया जाता है, फर्स्ट लेसन जिसको बोलते हैं, जिसको ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं, उसमें कोई भी आचार्य इस चक्र से नीचे उसका इष्ट चक्र निर्धारण नहीं करता है। हमेशा इष्ट चक्र का जब कोई आचार्य निर्धारण करता है तो इससे ऊपर ही करता है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में घुसने का यही रास्ता है। इनके ऊपर के चक्रों से होकर ही वो घुसा जाता है। तो इन्हीं चक्रों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब जिस चीज़ से जो हमने आगे बढ़ते हैं कि हम इसी जो इसके जो अभी तक तो हमने आध्यात्मिक चीज़ों पर डिस्कस किया, सात्विकता से डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कैसे एक आध्यात्मिक साधना इस चक्र के थ्रू समझी जाती है। लेकिन जब इसके बाकी दो पहलुओं को डिस्कस करते हैं, मतलब शारीरिक एवं इसके जो मानसिक जो चीज़ें हैं उनकी अगर डिस्कस करें, तो उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये चक्र वास्तव में इसकी पोजीशन क्या है हमारे बॉडी में। तो अगर जो लोग साधना करते हैं वो लोग शायद जानते होंगे, नहीं तो उनका रिवीजन हो गया। अगर एक बॉडी में दोनों निपल्स के बीच मिलाती हुई एक लाइन खींचे और शरीर के बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन खींचे, तो जहाँ पर वो मिलेगा उसके अंदर में अनाहत चक्र की एग्जैक्ट पोजीशन होती है। और ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती है? तो ये कंट्रोल करती है वायु को। वायु 10 तरह की होती है, उसके बारे में भी हम जब आएंगे आगे डिस्कस करेंगे। एवं ये 12 तरह के सेंटीमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, जो कि हमारे मानसिक सेंटीमेंट्स, जिसको हम वृत्तियों के रूप में बोलते हैं। और उन्हीं का प्रभाव, जिसका हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, उन्हीं के प्रभाव से चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो अपनी किसी चीज़ को लेकर बैठा हुआ है, सोच रहा है, चिंता ग्रसित है, लगातार सोचे ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो चिंता वृत्ति है वो कंट्रोल हो रही है उसके अनाहत चक्र से, और वो अनाहत चक्र डिस्टर्ब हो गया। और जब वो चिंता वृत्ति से ग्रसित होता है तो उसका विवेक भी काम नहीं करता। विवेक मतलब उसका सही गलत का निर्णय, तो सही गलत का निर्णय भी काम करता। तो ये सारी जितनी भी मानसिक चीज़ें हैं वो सब इसी चक्र के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि तंत्र का या योग का जो हिस्सा कंट्रोल करता है या डिस्कस करता है जिस तरह के बारे में, वो ग्लैंड्स, उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उसके पड़ने वाले मन के इफेक्ट, हमारे शरीर के इफेक्ट पे जब डिस्कस करता है तो उसे कहते हैं हम जैव मनोविज्ञान। तो जैव मनोविज्ञान के दृष्टि से देखें तो अनाहत चक्र की जो ग्रंथि है, जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं,
वो इसका यहाँ पर मुख्य एरिया है। इसके अलावा 2 बड़ी और ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, वो है हार्ट और लंग्स। तो ये सम्मिलित रूप से इस प्लेक्सिस का, इसको सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं, इसको कंट्रोल करता है। तो थाइमस ग्लैंड, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो थाइमस ग्लैंड जब बच्चा छोटा होता है और जब एडोलेसेंट तक जाता है तब तक इसका बहुत ये काफ़ी विकसित ग्रंथि होती है और इसमें टी सेल्स पाई जाती है। टी सेल्स एक प्रकार की WBCs, जैसे आपने नाम सुना होगा, जो WBCs होती हैं वो क्या करती हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं, एंटीबॉडी एंटीजेंस को मारने का काम करती हैं। तो जो टी सेल्स होती हैं इनका काम होता है कि आइडेंटिफाई करना कौन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन हमारे शरीर को लाभ पहुंचा सकता है, उसको छोड़ देना, और जो नुकसान पहुंचा देना उसको ख़त्म कर देना। तो सही गलत का निर्णय भी कौन करता है, ये टी सेल्स। और इसी वृत्ति को, ये जो प्रीडोमिनेटली हमारे थाइमस ग्लैंड के आसपास हमेशा पाई जाती है, इसी वजह से एक हमारे अंदर आप कह सकते हैं जो विवेक वृत्ति है उसका निर्णय भी यहीं पे है। अगर किसी का अनाहत चक्र ठीक है तो निर्णय में वो काफ़ी सक्षम होगा, क्या सही है समाज के लिए, क्या उसके व्यक्तिगत के लिए सही है, क्या उसके परिवार के लिए, सही गलत का निर्णय लेकर और सही को चुनेगा। लेकिन जिसका कमज़ोर है तो हो सकता है उसकी विवेक वृत्ति जो है वो सही से कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आध्यात्मिक जीवन में भी आप देखेंगे, जो लोग कई लोगों को बताते होंगे कि आदमी को आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक को सात्विक खाना होना चाहिए, सात्विक खाना खाना है, सात्विकता की तरफ आगे बढ़ना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि सही और गलत का निर्णय वो नहीं ले पाते, ये विवेक की वजह से। और ले भी पाते तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग सही जानते हैं लेकिन उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, अकर्मण्यता आ जाती है। तो ये अकर्मण्यता भी आना जो है वो भी इसी चक्र की वजह से। क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको आशा ही नहीं होती है, वो निराशावादी हो जाते हैं। क्यों निराशावादी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पुराने किसी एक चीज़ को लेकर वो बैठे हुए हैं, चिंता में लगे हुए हैं, ग्रसित हैं। वो क्यों चिंता में ग्रसित हैं, हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि मैंने तो पुराना गलत कर दिया, अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, तो अपने पुराने अनुताप में ही लगे हुए हैं, पश्चाताप में लगे हुए हैं। तो पर्टिकुलर ग्रंथि का, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे ग्लैंडुलर सेक्रेशन को उसी तरीके से कंट्रोल कर देते हैं। मान लो कई बार आपने देखा होगा वो गुस्सा आया तो शरीर लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप से आपके इमोशंस आपकी फिजिकल नर्व्स को कंट्रोल कर रहे हैं और नर्व्स आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। सिमिलरली इसका उल्टा कर लो, मान लो आपको ये आइडिया मिल जाए कैसे मैं सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ और नर्व्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर देगा। तो एक तरीका ये है, आप माइंड से बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, और दूसरा तरीका है बॉडी से माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये आज हम और डिटेल में ज़रा अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे। तो अनाहत चक्र का आध्यात्मिक रूप से तो मैंने आपको बता दिया कि ये चक्र है, डेफिनेटली चक्र को इसकी परिकल्पना की गई है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मानसिक चीज़ों पे आते हैं। तो मानसिक गड़बड़ समझने से पहले इनके अपन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको ये कंट्रोल करता है। अनाहत चक्र से कंट्रोल होती हैं 12 वृत्तियाँ, 12 एक्सप्रेशन। उनको अपन एक एक करके ज़रा सूक्ष्म में डिस्कस करते हैं। एक एक्सप्रेशन है आशा, जैसा हमने डिस्कस किया कि कोई चीज़ अपने मन रूप हो जाएगी, ऐसी परिकल्पना होना, इसे आशा कहते हैं। इसका नेगेटिव भी देख लो, अगर कोई सोचे कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वैसा तो होगा ही नहीं, वो एकदम निराशाजनक होता है, तो ये भी आशा वृत्ति के कमज़ोर होने की वजह से होगा। दूसरा है चिंता, किसी एक चीज़ के बारे में बार बार सोचना, विचार करते चले जाना, ये चिंता वृत्ति का स्वरूप है। एवं अब इसका पॉजिटिव चीज़ें कैसे हो, अगर मान लो किसी की चिंता वृत्ति कंट्रोल है तो वो कैसा होगा व्यक्ति, वो व्यक्ति होगा विजनरी। वो यही नहीं सोचेगा कि क्या होगा, वो सोचेगा मुझे क्या करना है। जैसे बाबा ने, हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने विजन दिया कि एक मनुष्य को इस तरीके से सभ्य बनना चाहिए।
अगर वो अपने जीवन में दोनों समय साधना करेगा तो उसका आध्यात्मिक जो जो अनुभूति स्तर उसका बढ़ेगा, आध्यात्मिक में वो और आगे बढ़ेगा। अगर वो आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, कौशिक तांडव करेगा तो फिजिकली फिट होगा। अगर वो यम नियम का फॉलो करेगा और बाकी नियमों का 16 पॉइंट्स को फॉलो करेगा तो मानसिक रूप से भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो उन्होंने कल्पना की फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, ऐसे अगर लोग होंगे तो सद्विप्रत्व बनेगा। तो ऐसी परिकल्पना करना ये विजनरी होता है। तो चिंता जो है अगर इसको पॉजिटिव तरफ कोई ले जाएगा तो चिंतन की जगह वो ज़्यादा करेगा, चिंता की जगह वो ज़्यादा चिंतन करेगा और वो विजनरी हो जाएगा, सोचेगा कैसे हम उसको अपने चीज़ को आगे ले जाएं। तो ये भी जो भावना है ये कहाँ से कंट्रोल होती है? अनाहत चक्र से। तीसरा जो इसकी है वो है चेष्टा। चेष्टा बहुत लोग काम नहीं करते या करना नहीं चाहते, डर से नहीं करते कि मैं फेल हो जाऊंगा। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं, संघर्ष आया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते 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 लास्ट में सक्सेस हो ही जाते हैं। तो ये चेष्टा वृत्ति है, इसी से ये सब कंट्रोल होता है। तो चेष्टा जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करती है और जिसकी चेष्टा कमज़ोर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चौथी है ममता। जैसे माता अपने बच्चों के लिए, उसके संरक्षण के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। तो ये ममता है, जो हम चाहते हैं उससे अटैचमेंट होना, उससे किसी चीज़ से लगाव होना। कोई चीज़ आपके पास आ गई तो उससे लगाव होना, उसे ममता कहते हैं। ये ममता जो है ये सूक्ष्म छोटे के रूप में भी हो सकती है, लेकिन अगर इसका विराट रूप देखें, अगर एक व्यक्ति पूरे जीवन दुनिया से प्यार करेगा, पूरे वर्ल्ड से प्यार करेगा, तो वो ममता कहलाएगी ब्रॉडर टर्म्स में पॉजिटिविटी। और ऐसी ही हमें हमारे जीवन में लेकर आनी है पॉजिटिविटी। यही है ममता का सही डायरेक्शन में। तीसरा है दम्भ। आपने सोचा देखा होगा कई लोग एकदम मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, उनको लगता है पता नहीं किसी उसमें रहते हैं, हवा भरी रहती है, कहते हैं ना हवा भरी है उनको, पता नहीं किसी चीज़ का अभिमान है जो कि है ही नहीं। झूठा अभिमान, झूठी अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की आदत। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। हमारे हरियाणा की तरफ कहा जाता है कि फूफा हर बार रूसता है, फूफा हर शादी में रूसता है या बुआ हर शादी में रूसती है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई तो रूस है। तो वो बिना मतलब का दम उनमें भरा रहता है कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा होता हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ परिस्थिति में ऐसा देखा गया है। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो दम अगर बरा रहे, सोचे कि मैं तो ये हूँ, तो ये भी अनाहत चक्र की कमज़ोरी की वजह से है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके नहीं रहने से काम नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर अभिमान है कि मैं हूँ तो ये काम हो रहा है, मैं हूँ तो ये हो रहा है। तो हर इस जीवन में हर कोई रिप्लेसेबल है, कि कोई भी परमानेंट नहीं है, सब कोई रिप्लेसेबल हो सकता है और उसका काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसा दम्भ होना भी इसकी कमजोरी का प्रतीक है। छठी वृत्ति है जो इसके अंदर, उसे कहते हैं विवेक। विवेक हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। यही हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। और विवेक का होना, अच्छी तरीके से होना, सही समझ के होना, ये ही किसी को आगे या पीछे ले जाए। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो सीट है ये आध्यात्मिकता की उसमें की एंट्री है, इसलिए अनाहत चक्र को विशेष वो दिया गया। सातवीं जो इसके अंदर है वृत्ति है वो है विकल्प, होपलेसनेस। टूट जाता है आदमी ना, उसे आदमी के साथ कुछ गलत घटना हुआ, एकदम टूट गया, अब मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, कमरा बंद करके बैठे हैं, ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे। और यही विकलता आगे जाके अपने से पश्चाताप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है और वो सुसाइड भी कर सकते हैं। तो जो सुसाइडल थॉट्स वाले हैं, जो मृत्यु करने वाले, जो आपको लगे कि ये एकदम डिप्रेशन में चला गया है, एकदम विकलता में चला गया है, अगर उसको आनंद मार्ग के प्रिस्क्राइब जो आगे जो सॉल्यूशंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप इसके एंड में बताएंगे, उनको अपने डेली लाइफ में अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत ही कम समय में ऐसे लोग उस जो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं।
और इसके लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आनंदवाड़ का कोई जो आचार्य है वो चार्ज करता है, बिल्कुल मुफ्त है। इवन आगे बढ़ के आपको मदद करना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही लगाया इसलिए कि हम दूसरों की मदद करके इस उसकी सेवा करके परमात्मा की सेवा करें, इस भाव से वो लोग करना चाहते हैं। तो आप इसको इस विकलता को जो है कम होना किसी के अंदर, उसके अंदर देखोगे उसके अनाहत चक्र की कमजोरी मानेगी है। आठवीं जो वृत्ति है वो है अहंकार। मैं ऐसा, मैं वैसा। तो अहंकार किसी के अंदर ज़्यादा है, वो भी यहाँ पर। तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस वे में। और अहंकार को, इसका जब बैलेंस होगा तो परमात्मा के प्रति प्यार लगेगा उसको, खुद के प्रति। ये अहंकार जो है, जो खुद के प्रति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी परमात्मा को। तो दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, विजन को, आइडियोलॉजी को इम्पोर्टेंस देना, ये उसके अंदर आ जाएगी अगर ये बैलेंस होगा। अगली वृत्ति पे जाएं इसकी, तो वो है लोलुपता, लोभ। शास्त्रों में भी कहा गया और शिव भगवान सदाशिव ने कहा है कि लोभ पापस्य मूलम्। तो लोभ जो है वही पाप का मूल है। तो हर चीज़ के अंदर लोलुपता होना है, उसके हर चीज़ में अपना लाभ को देखना, ये सारी चीज़ें जो है ये भी एक तरह की मानसिक बीमारी है, और ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। और इसको ठीक करना है तो उसका अनाहत चक्र ठीक होगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अनाहत चक्र के अंदर जो नवी वृत्ति है वो लोलुपता है, जो कि हर किसी के भी पाप का जो मुख्य कारण बनती है वो यहीं से शुरुआत होता है, लोभ और पापस्य मूलम्। यही लोभ की वजह से होता है। और इस लोभ की वजह से वो क्या करता है, जो कि इसकी 10वीं वृत्ति है कपटता। कपटता कहते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसा कोई नहीं। आपने समाज में देखा होगा आजकल हर जगह हिपोक्रेसी हो गई है, चाहे पॉलिटिक्स में देख लो। बड़े बड़े जो वो नेता लोग हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए करते हैं। है ही नहीं उनके पास, वैसा विजन ही नहीं है, लेकिन सबसे झूठे मक्कार लोग सबसे ईमानदारी की बात करेंगे। यही जो है, यही है कपट। कपटी लोगों से तो हमेशा बच के रहना चाहिए। और बोला गया है योग के अंदर, तंत्र के अंदर, कि हर चीज़, हर पाप का सलूशन है, कैसा भी बुरी चीज़ हो जाए। लेकिन जो हिपोक्रेट है, जो महाकपटी है, जो महापातकी है, तो जिसके अंदर हिपोक्रेट भी महापातकी कैटेगरी में, तो उसको भगवान सदाशिव भी नहीं बचा पाते। तो ऐसे पाप के अंदर आदमी क्यों गिरना चाहे जिसके अंदर वो उससे निकल नहीं पाए। इसके लिए उसे पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं उसको करने में उसका बला है। इसके बाद जो 11वीं और 12वीं वृत्ति है उसे कहते हैं वितर्क और अनुतर्क। वितर्क जैसा है कि हर बात में कुतर्क करना। वो बेसिकली कारण ये होता है कि ना, बस उसका ये कोई कारण नहीं है। आप देखोगे कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो आइडिया उन्होंने नहीं दिया। अगर उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी और ने लिया, तो वो नहीं उसका सहयोग करेंगे। जैसे वितर्क है, और वो कोई ना कोई तर्क ऐसा देंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा, बस। पर उनकी आदत है कुतर्क करने की, वितर्क करने की, तो करते रहेंगे। ये आदत है। वितर्क ये कोई वो नहीं है कि लॉजिक नहीं है। जब लॉजिक नहीं दिखे, केवल आदत दिखे ना, तो वो आप मान लेना कि ये इसकी वितर्क है। और जो आखिरी वृत्ति है, जो मैंने आपको बोला था अनुताप, ये उसी का ही है जो हमने पहले बोला था कि कोई आदमी चिंता करता रहता है, फिर वो होपलेस हो जाता है, और फिर उसके अंदर अनुताप आता है, मतलब अपने किए हुए कर्मों पे पछतावा। हालांकि अनुताप बहुत अर्थों में अच्छी भी होती है। कैसे? जो प्राणायाम करते हैं, जो साधक प्राणायाम की साधना करते हैं, उनका जो अनाहत चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, अगर उनसे गलती से भी अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो एक मानसिक प्रेरणा आती है, ऊपर से प्रेरणा आती है कि आप गलत कर रहे हैं। और ये प्रेरणा का जो एक्सप्रेशन है इसी अनुताप की वजह से होता है। तो उसको ज़रूर एक बार इंगित हो जाएगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, अगर उसका अनाहत चक्र सही है। लेकिन अगर कमज़ोर है तो क्या होगा, तो छोटी छोटी बातों पे ही अपने आप को उसमें समेटे रखेगा, उसी को ही सोचता रहेगा। पश्चाताप, डिप्रेशन,
हो सकता है जैसे लास्ट अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया, वो सुसाइड भी कर ले। तो ऐसे में हमको अनुताप से बचना है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी सारी, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने डिस्कस कर लिया, मानसिक क्षेत्र में 12 चीज़ें डिस्कस कर ली, इसका फिजिकल बॉडी में भी अनाहत चक्र का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब ज़रा फिजिकल बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट ज़रा समझें, यहाँ डिस्कस करें। तो अगर अपन फिजिकल बॉडी पे इसका इफेक्ट को डिस्कस करें, तो ये फिजिकल जो ये बेसिकली एक अनाहत चक्र है, ये कंट्रोल करता है प्राण ये वायु को कंट्रोल करता है पूरी बॉडी में। अब एक प्राण, एक तो वायु जिसको हम सिर्फ सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसको समझते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने इस प्राण वायु को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। हर चीज़ को डिविडेशन माइक्रो लेवल पर किया और उसका अलग अलग काम है। तो प्राण को पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब हम अंदर की तरफ से उसकी इनर लाइनिंग पे जो उसका इफेक्ट होता है वो, और एक्सटर्नल जो बॉडी के जो वेसल्स होती हैं उनके बाहरी परतों पे, या अलग अलग तरीके से जो एक्सटर्नल चीज़ें इफेक्ट करती है उस पर, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। ये 10 तरह की होती हैं, 5 इंटरनल 5 एक्सटर्नल। इंटरनल पहले है प्राण, मतलब हम सांस लेते हैं तो और सांस छोड़ते हैं, तो ये अपनी नासिका से लेकर और हमारे मणिपुर ये नाभि तक इसका है प्राण, ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। अपान नाभि से लेके हमारे उपस्थ तक, ये एक्सक्रीशन को, स्टूल को, यूरिन को एक्सक्रीशन कंट्रोल करता है। और तीसरी है समान, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना है मणिपुर चक्र पे, उसका नाम है समान। चौथी आती है हमारी उदान। उदान हमारे गले में होती है, ये एक्सप्रेशन को जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सब कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? उदान से। जिसका उदान कंट्रोल है वो, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होगा, अच्छे से बात करेगा, मीठा बोलेगा, उसके विचार संतुलित होंगे। हमारे आप देखोगे कई लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में दिक्कत है। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर जो दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है उदान वायु की, जो कि हमारे कंठ में होती है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो कहाँ होता है? हमारे अनाहत चक्र। ये 10 तरह के वायु को भी कंट्रोल करता है अनाहत चक्र। तो उदान हो गया, और फिर हमारी 5वीं वायु है व्यान। व्यान जितने टाइप का सर्कुलेशन है बॉडी में, वो सब भी यहीं से होता है। फिर बाकी जो 5 आती है उसमें नाक, मतलब जैसे एक्सटेंशन, नाक को देखा फन फैलाता है, तो एक्सटेंशन इस तरह से नाक, तो एक्सटेंशन। कुर्म, कछुआ सिकुड़ता है, तो कहीं पे भी जो सिकुड़न होती है वो उसको भी ये कंट्रोल करता है। क्रिकर, क्रिकर कहते हैं प्रेशर को, एयर प्रेशर को। ये एयर प्रेशर, क्रिकर और देवदत्त, ये दोनों एयर प्रेशर पर काम करती है। क्रिकर काम करते हैं जब यॉर्निंग, जब नींद आती है उससे पहले जो एयर होती है, और देवदत्त जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है वो करता है हमारे स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से भूख लगना या प्यास लगना। ये तो इसका डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अनाहत चक्र के अंदर जो मानसिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और फिजिकल क्षेत्र में कितना बड़ा स्कोप है इस अनाहत चक्र का। आखिरी जो धनंजय है, मतलब नींद आना, तो आप देखोगे कि जैसे मानसिक क्षेत्र में अगर किसी को अनुताप में ग्रसित है या चिंता में गल लगा हुआ है, तो उसकी धनंजय वायु भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको नींद ही नहीं आएगी। तो दोनों का रिलेशन है, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिकल। मानसिक क्षेत्र में उसका क्या डिस्टर्ब हो गया, उसकी डिस्टर्ब हो गई, वो टेंशन में रहने लग गया, वो अनुताप में रहने लग गया, और वो अब हुआ उसकी वजह से उसकी धनंजय डिस्टर्ब हो गई और नींद नहीं आ रही है। तो इन दोनों का भी रिलेशन है। तो ये सारा जो कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ये हमारे अनाहत चक्र से कंट्रोल हो रहा है। अब प्रश्न उठ रहा है कि इतना सारा जब इम्पोर्टेंस है अनाहत चक्र की, इसी वजह से इस सीरीज़ में जो भी हम सीरीज़ आगे लेने वाले हैं, इस सीरीज़ में अनाहत चक्र को सबसे पहले ही हमने क्यों लिया? क्योंकि अनाहत चक्र ही वो जगह है जहाँ से हम उस क्षेत्र में घुस सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंस हो। तो इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, आइए अब हम समझते हैं। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने कॉपी पेन नहीं लिया है उनको अभी तो लिख ही लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो भूल जाएं या फिर वापस रिवाइंड करके, आप तो आजकल तो युग आ गया, रिवाइंड करके लिख सकते हो, पर लिखने से आपको भी याद होगा। तो अनाहत चक्र को अगर कंट्रोल करना है तो इसके मुख्य रूप से 6 तरीके हैं जिनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते
पहला सबसे फोरमोस्ट तरीका है वो है फूड, आपका खाना। देखिए हम जैसा खाएंगे वो चक्र स्ट्रांग होता है। अगर हम खाएंगे राजसिक, हम खाएंगे तामसिक, तो हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान और ज़्यादा से ज़्यादा मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा, और हमारे अनाहत चक्र और उसके ऊपर के चक्रों के स्ट्रांगनेस नहीं मिल पाएगी। और अगर ये देखो बैलेंस है, अगर नीचे के ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो ऊपर के वीकर हो जाएंगे, ऊपर के स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपको सब जगह बैलेंस बना के रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सात्विक फूड, जो नीचे के पोर्शन के लिए भी अच्छा होता है, ऊपर के लिए तो है ही है, नीचे के लिए भी अच्छा होता है। तो सात्विक फूड खाना है। और स्पेसिफिकली आप देखोगे कि जो लोग ऋषि मुनि थे वो जंगलों में चले जाते थे। जंगलों में क्या करते थे, क्या खाते थे? कंद मूल और फ्रूट्स खा के रहते थे। चिंता उनको किसी, इसी वजह से उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, तो सारा दिन मेडिटेशन करते थे अपने अंतस्थ के अंदर। जो अपना वास्तविक मैं है, या जो अपनी वास्तविक स्वरूप है, वो विराट का या फिर परम पद का या फिर ब्रह्मी भाव का या फिर उस अपने इष्ट देवता का, उसको पाने के लिए कोशिश करते थे। और वो क्यों करते थे? क्योंकि उनका भोजन अच्छा था। तो अनाहत चक्र को कंट्रोल करने का या फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो है भोजन, सात्विक फूड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो अनाहत चक्र का है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, वो है हमारा सत्य का पालन करना, यम नियम के। देखो यम नियम तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे यम, पांचों यम और पांचों नियम उनको फॉलो करना चाहिए। जिसको डिटेल में चाहिए अपने लोकल में भेजे, अपना उनको भेज देंगे क्या डिटेल में। लेकिन जो मुख्य उसमें है सत्य। जो सत्य की पालना करता है वो कभी निराशावादी हो नहीं सकता। एक बार उसको दिक्कत आएगी उसकी सामना करने में, अगर झूठ बोलेगा तो बहुत दिक्कत आएगी, उसके मन के अंदर हमेशा अनुताप रहेगा। सत्य बोलने से तो सबसे पहले तो उसका अनुताप खत्म हो जाएगा, पश्चाताप खत्म हो जाएगा। फिर उसके अंदर सामना करने की इच्छा आ जाएगी, हाँ मैंने सत्य का सामना किया। चेष्टा वृत्ति कंट्रोल होगी, और चेष्टा वृत्ति कंट्रोल होगी तो चिंता कम होगी, क्योंकि उसको लगेगा अब मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी आशा जगेगी। और जैसे ही एक बार आशा जग गई तो बस कर लेगा। तो सत्य, ऐसा बोला गया है कि जो सत्य की पालना करता है उसकी कोई भी आशा पूरा होने से नहीं बच सकती, उसकी आशा पूरी होगी ही। सत्य का पालन करो, हर चीज़ पूरी होगी। युधिष्ठिर के सत्य ऋत का पालन करते थे, सत्य उससे भी एक स्टेप ऊपर है। इसके लिए डिटेल में कैसे ऋत, क्या फ़र्क होता है ऋत और सत्य में, ये हम आपको बताएंगे। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो ऋत जो है उसको एज इट इज़ बता देना, उसे कहते हैं ऋत। सत्य है अपने मन वचन वाणी का दूसरों के कल्याण के अंदर सही उपयोग करना, वही है सत्य। पर एक व्यक्ति को अपने लिए हमेशा ऋत का प्रयोग करना चाहिए, समाज में सत्य और लोगों के लिए सत्य का प्रयोग करना चाहिए। इन शॉर्ट, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा अनाहत चक्र का जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया यम नियम, खासकर सत्य का पालन करना। तीसरा जो है वो है आसन। अब आसन की जब हम बात करें तो देखिए आसन जो है ऐसे नहीं है कि मैंने आपको फ़ोन पे बता दिया, यहाँ पर वीडियो पे बता दिया आपने। मैं नाम बता देता हूँ। जैसे अनाहत चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हलासन है, शिवासन है, सर्वांगासन है, मत्स्येंद्र आसन है। कर्मासन तो जो अकर्मण्य है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कर्मासन है, भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा है। पश्चिमोत्तानासन जो दम्भ के जो लोग होते हैं ना, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वही उनके बॉडी में भी आती है। बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, एकदम अकड़ कैसे खड़े होते हैं। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ तो माइंड से भी फ्लेक्सिबल हो गए। तो पश्चिमोत्तानासन है, कुक्कुट आसन है, महिलाओं के लिए जो है दीर्घ प्राणायाम बहुत ही अच्छा आसन है। और एक जिन जो हार्ट के रोगी हैं, उनके हार्ट का उनके लिए खासकर, और जनरल में शवासन अति उत्तम है। इसके अलावा जो फिजिकली फिट हैं उनके लिए, और पुरुष हैं उनके लिए तांडव और कौशिकी। ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने अनाहत चक्र को ठीक कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है आप यहाँ पर लोगों को बोल दीजिए, इनके एडिटोरियल्स को, शिष्य तो वो आपको इनके आसन की डिटेलिंग बता सकते हैं। पर आदर्श जो तरीका है इन आसन को सीखने का, क्योंकि आसन
किस तरीके से करना है, कब श्वास छोड़नी है, कब लेनी है, इसको सीखने के लिए आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम आपको व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस क्या बीमारी है, उसको देखते हुए आपके लिए स्पेसिफिक आसन और अनाज चक्र के लिए अगर आपको कोई कमज़ोरी है, उस व्यक्ति के लिए आपके मिलने वाले व्यक्ति के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक आचार्य, आनंद मार्ग का आचार्य जो योगा टीचर होता है, तात्विक आचार्य जो योगा टीचर होता है, वो जो इसमें ट्रेंड होता है वो आपको गाइड कर सकता है। या बहुत सीनियर जो है आनंद मार्गी हैं या और जो लोग हैं योगा टीचर, उनसे भी आप सीख सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशनसली आसन को करना चाहिए। इसमें डूज एंड डोंट्स, तो नाम मैंने आपको बता दिया, इनको कर सकते हैं। इनसे डेफिनेटली अनाहत चक्र के अंदर बहुत होगा। एक जो अब तीसरा आसन हो गया, चौथा मैं जो बता रहा था वो है मुद्रा। मुद्रा जो है जैसे आसन है, इसमें क्या करते हैं हम हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पोस्चर बनाते हैं, इधर उधर, इस साइड झुकते हैं, उस साइड झुकते हैं, झुकते समय आगे झुकते समय सांस निकालते हैं, पीछे झुकते समय सांस लेते हैं। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसको हम करते हैं। इसके लिए एक होती है मुद्रा, इसमें थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये इजी भी है। जैसे इसमें है वायवीय मुद्रा, अपने जो दोनों हाथों को निप्पल्स के पास, बीच वाली उंगली को निप्पल्स के पास में रख के दूर से दबाना और सांस लेते हुए कोहनी को पीछे खींचना और सांस पूरा इस गहरा के अंदर सांस लेना, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना। जब हम ऐसा करेंगे तो आंखें बंद करते हुए करना है और मन को अनाहत चक्र में रखना है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। उसको पूरा, इसे वायवीय मुद्रा कहते हैं। इसको सही से सीखने के लिए आप किसी ट्रेन आचार्य से कनेक्ट करें, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों आसन और ये प्राणायाम, ये जो है मुद्रा आपको सिखा देगा। चौथा जो तरीका है वो है प्राणायाम। डेफिनेटली देखिए, समाज में दो तरह के प्राणायाम है। एक है हठ योग के प्राणायाम, जिसमें आप केवल सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और उसको भी कई तरीके से करते हैं। वो केवल आपके यहाँ पर ही केवल फिजिकल प्राणायाम कहते हैं। ये इसको केवल आपके अनाहत के एक छोटे से ऑर्गन रेस्पिरेशन पे इफेक्ट उसका ज़्यादा आएगा। लेकिन आप डीप जो मानसिक आध्यात्मिक मानसिक हमने जो चीज़ों पर की है, तो उसके लिए स्टेप मैनर में जाना पड़ेगा। और इस स्टेप मैनर में सहज योग के अंदर ये फोर्थ स्टेप पे आता है, जिसके अंदर जो कि बीज होता है और उसके अंदर भी एक लिमिटेड ही हम लोग करने को बताते हैं, एक उसके प्रिकॉशन के साथ। तो उसको करेंगे तो बिल्कुल सिस्टमेटाइज हो जाएगा। फिर आप देखोगे ऐसे लोग कभी सुसाइड नहीं करेंगे, ऐसे लोगों में आशा आ जाएगी, ऐसे लोगों की बॉडी फिट होने लगेगी, उनका व्यवहार बदलेगा। तो ये जो है प्राणायाम भी सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर प्राणायाम के बाद पांचवी चीज़ हम जो इसके अंदर कर सकते हैं, जो सीखने की है, वो है साधना। साधना एक ऐसी पद्धति है जिससे आप हमने देखिए, जैसे हमने रास्ता बताया कि पहले हमारे माइंड के ऊपर हमारे शरीर का क्या इफेक्ट पड़ा, फिर अब हमने आसन से क्या किया, शरीर से माइंड को कंट्रोल किया। प्राणायाम में भी हमने वायु से हमारे शरीर से हमारे माइंड को कंट्रोल किया। ये हमने मैकेनिज्म अपनाई। लेकिन एक तीसरी मैकेनिज्म है कि हम डायरेक्ट माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं माइंड से, जो कि है साइकोलॉजिकल बेस्ड मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक हमारी संस्था के जितने भी आचार्य लोग हैं वो लोग आपको सिखाएंगे। तो उसको सीखने से आपको बहुत मिलेगा। एक बार तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, पर एक बार इसको मैं समराइज़ कर सकता हूँ। आज हम करते हैं कि हाँ, आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि योग मनोविज्ञान क्या होता है और जैव मनोविज्ञान क्या होता है। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की क्या क्या हमारे चक्र होते हैं शरीर में, 9 चक्र, और उसमें अनाहत चक्र क्यों इम्पोर्टेंट है। अनाहत चक्र के लिए हमने समझा कि अनाहत चक्र के अंदर की आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अनाहत चक्र में हमने समझा कि मानसिक जगत में कितने भावों को, कितनी 12 वृत्तियों को कंट्रोल करता है, और वो 12 वृत्तियाँ ऐसी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इसलिए उनको सेंटीमेंट भी बोला जाता है, इसलिए उसको सीट ऑफ सेंटीमेंट भी बोला जाता है अनाहत चक्र को। तो उसको कंट्रोल किया। और शारीरिक में अनाहत चक्र का हमारे शरीर में क्या क्या कंट्रोल करता है, 10 तरह की वायु कंट्रोल करती है, और उन 10 तरीके के वायु का क्या क्या काम है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है
अनाज चक्र के अंदर प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, प्रॉब्लम्स हमने समझी थी, उसके बाद कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ये समझा। अब इनको एड्रेस करने की चीज़ें हमने समझी, जैसे हमने एड्रेस किया कि फूड हमें कंट्रोल करना है, हमने समझा हमें सत्य का पालन करना है ताकि हम आशावादी हो पाएँ। कैसे हो पाएँ वो आप वापस रिमाइंड कर दो। फिर हमने देखा कि हमें मुद्रा करनी है, फिर हमने देखा कि हमें आसन करने हैं, फिर हमने समझा कि हमें प्राणायाम करना है, और सबसे आखिरी में जो लोग साधक हैं वो तो साधना करेंगे ही, और जो लोग साधक नहीं वो साधना सीखेंगे। अब आखिरी में मैं आना चाह रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी लेसन सीख चुके हैं, आनंद मार्ग के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, उनके लिए इसके अनाथ चक्र के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपके लेसन सारे रिविजन्स जो 6 लेसन हैं वो सब सही से आप अगर रिविजन नहीं कराए तो कराइए। दूसरा, अपने थर्ड लेसन को अच्छे से करिए। तो थर्ड लेसन में क्या है कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो बीज मंत्रों का प्रयोग करते हुए ऊपर तक जाते हैं हर मंत्र का। तो इसमें क्या आप अपने बीज मंत्र जो अनाहत चक्र में कई लोगों का जो एरर आती है बीज मंत्र का अनाहत चक्र के प्रोनाउंसिएशन में, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका फर्स्ट जो सिलेबल है उसका प्रोनाउंसिएशन कई लोगों का गलत पाया गया, क्योंकि वो जो है लिखा जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों फर्क है। सीक्रेसी मेंटेन करने की वजह से साधना की मैं यहाँ पर ओपनली नहीं बता सकता, तो उसको देखें। दूसरा, जो लोग साधक हैं जो उनको देखना है कि थर्ड लेसन के अलावा उनका प्राणायाम का जो पॉइंट है वो कहाँ है, और वो सही समय पर वो प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपने आचार्य से पूछिए क्यों क्या गलती हो रही है। ऐसा तो नहीं कि बस हम काम चलाओ प्राणायाम कर रहे हैं। और प्राणायाम के अंदर एक प्रॉब्लम है जो अगर सही तरीके से नहीं है तो गलत है। मान लो आपने प्राणायाम, आपका मूड ठीक नहीं है, आप बिल्कुल निराश हो रहे हैं और उसी समय आपने प्राणायाम कर दिया, तो निराशा या चिंता और बढ़ जाएगी। तो सही समय पर प्राणायाम करना, सही तरीके से प्राणायाम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आचार्य से कंट्रोल सीखिए क्या दिक्कत है। तीसरा, अपने जीवन में आसन के इम्पोर्टेंस को समझिए। आसन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई मैंने देखा है बहुत सारे साधक हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बहुत समझदार, लेकिन कर नहीं पाते। कर्म में उनके अंदर चीज़ें नहीं आई है। तो क्यों नहीं आई है? हो सकता है कि चेष्टा वृत्ति की प्रॉब्लम है। तो चेष्टा वृत्ति के लिए कौन सा आसन करना है वो अपने आचार्य से सीखिए। मैं चलो बताइए, तो कर्मासन है, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। कर्मासन को बहुत मैं देखता हूँ मोस्ट नेग्लेक्टेड है। इवन आचार्य ने प्रिस्क्राइब किया, लेकिन सोचा ये तो आगे पीछे घूमना ही है, इसमें क्या है। लेकिन इसको करिए, चेष्टा वृत्ति, अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, समाज में कार्य करो, व्यक्तिगत और समाज में दोनों तरफ आगे बढ़ेगा। बाबा बोले बी फर्स्ट ग्रेड सिटीजन, बढ़िया काम करो, बढ़िया रखो अपने आप को, अपने शरीर को फिट रखो, मेंटली स्ट्रांग बनो, तभी वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो। इसको देखें और देखें कि हम लोग का ना यम नियम, खासकर सत्य का यम नियम में जो दूसरा यम है सत्य जिसको कहते हैं, उस पर बाकी चारों यम निर्भर हैं, उसी की बेस पे चलते हैं। तो सत्य का अगर सही से होगा तो आप निराशावादी तो हो ही नहीं सकते। आपको आशावादी, और ऐसा आशावादी कि जो आशा करोगे वो हो जाएगा। तो ऐसी सत्य में पावर है। तो मैंने समराइज़ भी कर दिया इन चीज़ों को। आशा है आप अपने जीवन में ज़रूर काम में लाएंगे, और ये जो आज का डिस्कशन है सार्थक हो पाया, यही मेरी आप सब लोगों से शुभकामनाएं। इसका लाभ लीजिए। कोई भी दिक्कत आने में आप व्यक्तिगत रूप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर एडमिन से आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।